वीडियो में दिए गए ये 3 मिरर्स आपको हेल्प करेंगे खुद को डीपर लेवल पर जानने में, खुद की शैडोज को पहचानने में। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि एंड में है एक सरप्राइज। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इन इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग वी को-क्रिएट, वी कोऑपरेट, को-रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इंटरनली वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है 3 मिरर्स पर, जिनकी मदद से हम ये जान पाएंगे कि हमारी क्या शैडोज है, या अगर आपको ये जानना है कि मेरे अंदर क्या शैडोज है, आपको इन 3 मिरर्स को जानना पड़ेगा। ये 3 मिरर्स आपके लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। ये 3 मिरर है क्या? ये 3 मिरर है आपके डिफेंस मैकेनिज्म्स। अब मैं थोड़ा इसके बारे में बताती हूँ। व्हाट इज योर डिफेंस मैकेनिज्म्स? होता क्या है कि सिंस आवर चाइल्डहुड टिल अडल्टहुड, है ना, हमारी साइकी के टुकड़े होते रहते हैं, टुकड़े होते रहते हैं, टुकड़े होते रहते हैं, जिन पार्ट्स को XYZ रीजन की वजह से हम डिनाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स ने कहा ये अच्छा है और ये बुरा है, ये करो और ये मत करो। जो भी मत करो है ना, जो भी बुरा है, शुड नॉट्स, है ना, ये सारी चीजें मिलकर आपकी साइकी में चले जाते हैं, शैडो पार्ट में चले जाते हैं, जहां पर आपने इनको रिजेक्ट कर रखा होता है। जब भी ट्रॉमा होता है, बहुत सारा इमोशन आता है, तो हम फील नहीं कर पाते कम्प्लीटली उसको, क्योंकि उतनी हमारी कैपेसिटी नहीं होती। ट्रॉमा के जाने के बाद हमें बहुत टाइम तक बहुत रोना आता है, बुरा लगता है, क्योंकि वो जो सप्रेस्ड इमोशंस है ना, हमें हमारी साइकी में चले गए, हमारी शैडो में चले गए, वो धीरे 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 बाहर निकलते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे तरीकों से ना हमारी शैडोज बनती है। हम बहुत सारे अपनी ही एस्पेक्ट्स, अपनी ही क्वालिटी को ना डिनाई कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। वो सारा स्टफ होके हमारे शैडो में चला जाता है। अब होता क्या है कि ये जो यूनिवर्स में ये जो सारा सेटअप बना हुआ है, हमारा जो ये गेम बना हुआ है, अर्थ स्कूल बना हुआ है, इसमें बिल्कुल भी यूनिवर्स का ये मादा नहीं है, ये मानस नहीं है कि आप अपने शैडोज को हमेशा दबा के रखें और आप हमेशा अच्छे बने रहें। बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यूनिवर्स चाहती है कि जिन चीजों को आपने डिनाई कर रखा है उनको आप एक्सेप्ट करें। तो जो आपके अंदर बहुत अच्छा है, जो पर्सोना है, उसके साथ साथ जो आपने रिप्रेस कर रखा है, ये कह के कि ये बुरा है, उनको एक्सेप्ट करके आपको होल बनना है, कंप्लीट बनना है, ना कि एक सिर्फ अच्छा इंसान बनना है। आपको होल एंड कंप्लीट बनना है, ये एजेंडा है हमारे यूनिवर्स का। तो होता क्या है, इन शैडो एस्पेक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, ताकि आप होल बने, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। थिंग इज दैट वी मिस ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ देम। सो बस यही अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी बहुत सारी शैडोज हैं। लाइफ के कौन से हिस्से में या दिन में जब आप कभी भी ट्रिगर हो जाते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि क्या है आपकी शैडो में। सबसे बड़ा एजेंडा हमारा ये है कि हम ये जाने कि हमारी शैडो है और वो कब कब एक्टिवेट हो रही है, ताकि हम उन टाइम को एज अपॉर्चुनिटी लेकर खुद को हील करें। तो जब भी आप दिन में कभी भी ट्रिगर होते हैं या कभी भी आप ट्रिगर होते हैं, यू हैव टू नोटिस योर ट्रिगर्स। आपके जो ट्रिगर्स है ना, एक्चुअली ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं। दीज आर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू हील योर शैडो एस्पेक्ट्स, क्योंकि हम तभी ट्रिगर होंगे जब कुछ अंदर डीप है ना। जैसे गन है, उसमें जब हम ट्रिगर दबाते हैं गोली चलती है ना। तो अगर अंदर गोली है, हम ट्रिगर दबाते हैं, तभी वो किसी का नुकसान कर सकती है। तो वैसे ही जब हमारी शैडो है, हम ट्रिगर हो रहे हैं, इट मीन्स कि वो नुकसान करने वाली है। इसको सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ ट्रिगर है वहाँ एक एम्यूनेशन है, एक बारूद है, वहाँ एक शैडो है। तो यू हैव टू नोटिस ऑल योर ट्रिगर्स। बट होता क्या है, कभी कभी ये ट्रिगर्स ना बहुत छोटे होते हैं या बहुत ही जो है ना सॉफ्ट रूप में आते हैं कि हम इनको पहचान नहीं पाते हैं। तो इसकी बजाय कि हम ट्रिगर को नोटिस करें, नोटिस दीज 3 थिंग्स। नंबर 1 थिंग इज सेल्फ डिनायल। जब भी आप ट्रिगर हो जाते हैं, आप इन तीनों में से एक जो है ना डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहे होंगे। पहला डिफेंस मैकेनिज्म है सेल्फ डिनायल। आप नोटिस कीजिए कब कब आप ये कहते हैं कि नो दिस इज नॉट मी, नो दिस इज नॉट हु आई एम। नहीं, ऐसा तो मैं कभी भी नहीं करती हूँ। You have to notice in the whole day कि आप जब भी ट्रिगर हो जाते हैं, क्या आप ऐसा कहते हैं कि नहीं ऐसा तो मैं कभी भी नहीं करती हूँ। आप ट्रिगर को नोटिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सेल्फ डिनायल को नोटिस कर पाएंगे। अगर आप ये शब्द यूज करते हैं पूरे दिन में कि नहीं ऐसा मैं नहीं करती या ये मैं नहीं हूँ, इट मीन्स यू हैव समथिंग विच यू डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट।
शैडोज को हम कॉन्शियसली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, तभी ये शैडो है। हमने कुछ चीजों को रिप्रेस कर रखा है, सप्रेस कर रखा है, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो शैडो है। तो जब भी अगर आप किसी भी चीज को लेकर सेल्फ डिनायल रखते हैं, नो 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 दिस इज नॉट मी, इट मीन्स कि देयर इज समथिंग विच इज स्टिल हिडन, अनहील्ड, जिसको आपने एक्सेप्ट नहीं कर रखा है। तो वहां पर आपको खुद से क्वेश्चन करना है, व्हाट इज इट दैट आई एम डिनाइंग, ऐसा क्या है जिसको मैं डिनाई कर रही हूँ, एंड ट्राई टू नोटिस दैट क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक कपल जा रहा है हाथ पकड़ के सरेआम, ठीक है, रोड पर जा रहे हैं या कहीं घूम रहे हैं हाथ पकड़ के, और मैं जब भी उनको देख रही हूँ तो मैं कह रही हूँ नो नो नो, मैं तो कभी ऐसा नहीं करूंगी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये तो समाज में लोग क्या सोचेंगे। दिस इज सेल्फ डिनायल, कि जैसे ही आपने बाहर कुछ देखा, आपके अंदर कुछ ट्रिगर हुआ, देन आपने ये डिफेंस मैकेनिज्म दिया कि दिस इज नॉट हु आई एम। तो पहला डिफेंस मैकेनिज्म इज योर सेल्फ डिनायल। सेकंड डिफेंस मैकेनिज्म इज जजमेंट। दिन में कभी ऐसी चीजें होगी जब आप ट्रिगर हो जाएंगे और आपका डिफेंस मैकेनिज्म निकलेगा जजमेंट के रूप में, और आप जज करेंगे कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये बुरा है। तो जब भी आपके अंदर फीलिंग आती है जजमेंट, क्योंकि आप दूसरों को जज कर रहे हैं, उसी टाइम आप लिख लीजिए कि आपने ऐसा क्या देखा बाहर जिसको आपने सही और गलत में जज किया। जिन चीजों को आपने जज किया कि ये तो गलत है, ये बुरा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इट मीन्स ये जो गलत है, बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी शैडो एस्पेक्ट है, आपका खुद का शैडो एस्पेक्ट है जिसको आपने एक्सेप्ट नहीं कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत जोर जोर से बोल रहा है एंड मैं बहुत दूर से देख रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने उनको देखा, समथिंग ट्रिगर्ड इन मी, और मैंने बोला यार इतना जोर से बोलने की क्या जरूरत है, इतना जोर से अपने आप की सफाई क्या दे रही हूँ, अगर आप प्यार से भी तो एक्सप्लेन कर सकते हो। या फिर अगर कोई असर्टिव हो रहा है, कोई वल्नरेबल हो रहा है, यू आर जजिंग, यार इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है, इतना जोर जोर से बात करने की क्या जरूरत है। आपको तभी पता लग जाएगा अगर आप इनको जज कर रहे हो, इट मीन्स कि वो क्वालिटीज जिनको आप जज कर रहे हो, दोज आर योर हिडन क्वालिटीज। पर मैनी टाइम्स मैंने जज किया है एक पर्टिकुलर क्वालिटी को, जहां पर व्हेन आई यूज्ड टू सी पीपल रेस्टिंग, बहुत निश्चिंत होकर रेस्ट करते हुए जब मैं देखती थी ना, आई यूज्ड टू जज देम अ हेल लॉट। मुझे ये लगता था कि यार मतलब कैसे आप पूरा दिन निकाल सकते हो यार, बैठे बैठे, लेटे लेटे, बिना काम किए, विदाउट गेटिंग प्रोडक्टिव एंड ऑल। तब मैंने जब अपने इस जजमेंट को नोटिस किया, आई गॉट टू नो दैट मेरे अंदर रेस्ट करने की जो क्वालिटी है, मैंने उसको सप्रेस कर रखा है। आई एम नॉट अलाउइंग माई सेल्फ टू रेस्ट। मैं खुद को रेस्ट करने के लिए अलाउ नहीं कर रही हूँ। आई एम अ गो गेटर, आई एम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव खुद को मानती हूँ, इसलिए मैं खुद को रेस्ट नहीं दे पा रही हूँ। When I did my shadow work on that particular judgment, कि जब कोई रेस्ट कर रहा है तो मुझे क्यों ट्रिगर हो रहा है, मुझे क्यों बुरा लग रहा है, मैं क्यों जज कर रही हूँ उनको, देन आई गॉट टू नो दैट कि मैंने कभी खुद को अलाउ नहीं कर रखा है कि मैं रेस्ट करूँ। When I accepted that yes, I also can rest, I can also relax, लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। पहला चेंज तो ये आ गया कि मैंने दूसरों पर अपने जजमेंट्स को थोपना बंद कर दिया कि ये गलत है और ये सही है। दूसरी चीज ये हुई कि जो क्वालिटीज मैं दूसरों में जज किया करती थी, वो मैं खुद करना जब मैंने शुरू कर दिया, आई फेल्ट वेरी गुड, आई फेल्ट एम्पावर्ड। बिकॉज पहले मेरे पास एक क्वालिटी थी कि आई एम अ गो गेटर, आई एम वेरी प्रोडक्टिव। अब मेरे पास दो क्वालिटी है, यस आई एम प्रोडक्टिव बट आई कैन रिलैक्स ऑल्सो, आई कैन टेक टाइम फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये शैडो वर्क का पूरा जो गेम, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नंबर थर्ड मिरर इज जेलेसी। जब भी आप एक पर्टिकुलर क्वालिटी को दूसरों में देखते हो और यू फील जेलस अबाउट इट, इट मीन्स कि आपका कुछ ऐसा पार्ट है आपकी साइकी में जिसको आपने ओन नहीं कर रखा है, बाई पुटिंग सम लेबल्स कि यू डोंट डिजर्व इट, आप इसके लायक नहीं हो, यू आर नॉट वर्दी ऑफ इट, और आपको समवेयर ऐसा लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ या आई एम नॉट अलाउड टू डू दिस। तो आपको यहाँ पर अपना शैडो वर्क करना है कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो मैं दूसरों में जेलस होती हूँ, जिनको देखकर मैं दूसरों में जेलस होती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा कि आई हैव ऑलवेज बीन जेलस अबाउट सर्टेन क्वालिटी इन विमेन। जब एक विमेन बहुत अच्छे से तैयार होकर, टाइम लेकर, रिलैक्स होकर पार्टीज में जाती है, आई यूज्ड टू जज अ लॉट। मैं ये जज करती थी कि यार मतलब कैसे करते हो यार, ये इतना टाइम कैसे निकालते हो,
हो, इतना सुंदर कैसे बन सकता है, कोई इतना कैसे तैयार हो सकता है, इस टाइप के मेरे ना शब्द होते थे उनके लिए। समवेयर अंदर ही अंदर मैं कुड़ रही होती थी, लाइक आई वाज जेलस, कैसे कोई इंसान मेरे जैसा जो कि वर्किंग है, सारे दिन काम करता रहता है, वो कैसे तैयार हो सकता है, मैं तैयार नहीं हो सकती हूँ। लेकिन आई हैड दिस फीलिंग कि यार मैं होना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू लुक लाइक दैट। तो जब भी आपको किसी को देखकर फीलिंग ऑफ एनवी और जेलिसी आती है, इट मीन्स आपने अपने माइंड में उन एस्पेक्ट्स को, उन क्वालिटीज को जिनको देखकर आप जेलस हो रहे हो, उन एस्पेक्ट्स को, उन क्वालिटीज को ना समवेयर खुद में अलाउ नहीं कर रखा, कुछ लेबल लगा के कि शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ, शायद मैं उसको अचीव नहीं कर सकती। तो जब भी आप किसी क्वालिटी को लेकर जेलस हो रहे हो, उस क्वालिटी को अपने अंदर एक्सेप्ट करना शुरू करो, अपने अंदर उस क्वालिटी को लाना शुरू करो, क्योंकि जेलेसी सेज दैट देयर इज सम हिडन डिजायर जिसको आप अचीव नहीं कर पा रहे हो कुछ लेबल्स लगा के। तो आपको इन 3 मिरर्स पर ध्यान देना है। नंबर 1 सेल्फ डिनायल, नंबर 2 जजमेंट, नंबर 3 जेलेसी या एनवी। ये 3 मिरर आपको सीधा आपके शैडोज तक ले जाएंगे, उन पार्ट्स तक ले जाएंगे जिनको आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रखा है। गाइज, आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गिफ्ट है मेरे पास, सरप्राइज है मेरे पास। वो ये है कि इसी टॉपिक को लेकर मैंने एक वर्कबुक क्रिएट की है ऑन ट्रिगर्स। अपने ट्रिगर्स को कैसे नोटिस करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे शैडो तक पहुंचना है, और उस वर्कबुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दिस बुक इज एब्सोल्युटली फ्री। आई क्रिएटेड दिस वर्कबुक फॉर ओनली यू गाइज। आई होप कि आप ये वर्कबुक में दिए गए जो भी प्रॉम्प्ट्स हैं, जो भी वर्क मैंने दिया है, वो आप करेंगे एंड मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपको इससे क्या सेल्फ रिफ्लेक्शन मिला। गाइज, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। एंजॉय योर गिफ्ट। तब तक के लिए बाय।